ये है डीजल लोकोसेट रोजा का डीजल इंजन। लेकिन ये यहाँ पर क्यों खड़ा है? आप सोच रहे होंगे क्या हो गया। जी हाँ, यहाँ एक ऐसा हादसा हुआ है जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये ट्रेन लाजपत नगर से निजामुद्दीन की तरफ जा रही थी, तभी एक होंडा सिटी बेकाबू होती हुई, एक बैरियर को तोड़ती हुई इस ट्रेन की तरफ आ धमकी और बड़ी तेजी से इसके पिछले डिब्बे से टकरा गई। और इस होंडा सिटी की हालत देखकर आप समझ जाएंगे कि क्या हुआ। इसका नंबर है DL3CCH0396। होंडा सिटी की हालत देखकर आप समझ गए होंगे कि इसको चलाने वाले का हाल क्या हुआ होगा। तो यहाँ पर एक बेहद लापरवाही वाला ड्राइवर है ये, यानी जो कार चला रहा था ड्राइवर, उसकी लापरवाही देखिए। एक बंद बैरियर को, या हम कह सकते हैं लेवल क्रॉसिंग जो कि पूरी तरीके से बंद है, उसको तोड़ते हुए अंदर घुसाया। और ये देखिए, बिल्कुल हम कह सकते हैं चूरमा बन गया। ये आप समझ ही नहीं सकते। अगर अब होंडा सिटी हम ना बोलें तो आप जान ही नहीं पाएंगे ये होंडा सिटी है। ये देखिए क्या हालत हुई है। और इस गाड़ी की या होंडा सिटी की रफ्तार आप समझ सकते हैं, क्योंकि इतनी भारी भरकम जो ट्रेन है, मालगाड़ी है, उसके वैगन को इसने धक्का दिया और सोचिए कि पटरी से जो है ट्रेन उतर गई। यानी इम्पैक्ट आप समझ सकते हैं। क्योंकि ट्रेन की अगर हम बात करें तो ट्रेन बहुत ज़्यादा रफ्तार में नहीं थी, क्योंकि ये मालगाड़ी है, 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में रही होगी। ये देखिए हालत क्या हुई है, एक पहिया नीचे, एक ऊपर, आधा अंदर घुसा हुआ। और आप सोच सकते हैं कि क्या हाल हुआ होगा ड्राइवर का। ये बेहद लापरवाह ड्राइवर एकदम सीधा ट्रेन से आकर टकरा गया। और इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि गुड्स ट्रेन का पिछला पहिया डिरेल हो गया। और ये मंगलवार की घटना है, या हम कह सकते हैं 27 अक्टूबर की घटना है, आज ही की घटना है। 4:16 शाम को ये हादसा हुआ है। और इस तरीके का हादसा, यानी आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये क्या हुआ। यहाँ पर देखिए, पता ही नहीं चल रहा है कौन सी कार है। और ये जो लोको पायलट था वो बड़ा सतर्क होकर चला रहा था, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की स्थिति है उसमें आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा। क्योंकि ट्रेन पूरी की पूरी आगे निकल चुकी थी और पीछे वाले डिब्बे में या पीछे वाले वैगन में इसने धक्का मारा, एकदम धमाका टाइप का हुआ। और उसके बाद जो है आप सोचो क्या हुआ होगा। तुरंत जो है आनन फानन में लोको पायलट ने ब्रेक मारे, नहीं तो पूरी ट्रेन डिरेल हो जाने का खतरा था। और तुरंत ब्रेक मार के उसने ट्रेन को रोका और अपने जो स्टाफ है, रेलवे का जो गार्ड है, उसने सूचना दी, सीधा सीधा निजामुद्दीन को बताया, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर जो लोग थे। और उसके बाद ये देखिए इम्पैक्ट देखिए। आप सोचिए कि जो पहिए हैं ट्रेन के, वहीं इधर से उधर घूम गए। ये देखिए किस तरीके का हादसा हुआ है। आप इस तरीके का हादसे को सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए मालगाड़ी के ही पहिए निकल गए, एक्सेल ही निकल गया मालगाड़ी का। यानी इस तरीके की लापरवाही की गई है। यहाँ पर जो कार ड्राइवर है, बेहद लापरवाह कार ड्राइवर हम कह सकते हैं। और जो ये गेट है, अगर उस गेट की बात करें तो इसको 1/C गेट बोलते हैं, ये खुला नहीं है। और जैसे ही खबर गई, तुरंत जो है आनन फानन में सारे रेलवे कर्मचारी वहां पर पहुंचे और इस ट्रेन का जो वैगन है उसको एक क्रेन की मदद से वापस जो है ट्रैक पर रखा गया और ट्रेन को आगे रवाना कर दिया गया। यहाँ पर निश्चित तौर पर हम आपको बता दें कि जो रेलवे का ट्रैक है, रेलवे का ट्रैक, उस पर पहला अधिकार गाड़ी का होता है, रेलगाड़ी का होता है। उसको आप ट्रेसपास नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये जो गेट आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से बंद है। अब लेवल क्रॉसिंग ये यहाँ पर नहीं है। इस गेट को तोड़ते हुए जो है होंडा सिटी अंदर आ गई। अब क्या हुआ ये तो वही ड्राइवर जानता होगा कि वो बेकाबू हो गया और बेकाबू होकर आकर टकरा गया।
4:16 के आसपास की घटना है शाम की, और लाजपत नगर से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच में ये हादसा हुआ है। और ये जो गेट था क्लोज पोजीशन में था। ये देखिए, फिर से हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति हुई होगी। और जो एक तरीके से हम होंडा सिटी जिसकी बात कर रहे हैं, वो तो आपकी जो कल्पना है उससे बाहर ही उसकी स्थिति है। आपको अगर हम होंडा सिटी ना बोलें तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि होंडा सिटी है। तो इस तरीके की लापरवाही से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ट्रैक के आसपास होते हैं तो ये ध्यान रखिए, ये बिजी ट्रैक है और इस पर पहला अधिकार सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ियों का है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो मालगाड़ी का लोको पायलट या ड्राइवर, या हम कह सकते हैं जो गार्ड है, उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। क्योंकि इस तरीके की स्थिति जब पैदा होती है तो पूरी सतर्कता बरती जाती है। उसने बचाने की भी कोशिश की, लेकिन इतनी भारी भरकम मालगाड़ी को आप तुरंत रोक नहीं सकते, क्योंकि जब आप ब्रेक मारते हो, इमरजेंसी ब्रेक भी लगाओगे, तो उसको रुकने में कम से कम 100 से 200 मीटर लगता है, जब कम स्पीड हो। अगर स्पीड आपकी 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की है तब की स्थिति है। और ये जो कागजी खाना पूर्ति, क्योंकि एक एक चीज होती है, उसको तुरंत रेलवे नोट करता है कब हुआ, किस वक्त हुआ। तो यहाँ लिखा हुआ है फोर व्हीलर का नंबर दिया हुआ है, साथ ही साथ हुआ क्या, टाइमिंग उसकी, क्यों एक्सीडेंट हुआ, और उसके बारे में पूरी जांच बैठेगी। यानी ऐसा नहीं है कि इसको एक एक हल्के उसमें ले लिया जाएगा। यानी एक एक एक्सीडेंट को रेलवे बड़ा सीरियसली लेता है। हालांकि गलती इसमें फौरी तौर पर, साफ तौर पर, सीधा सीधा दिख रहा है कि जो कार ड्राइवर था उसी की है। ये देखिए, बैरियर तोड़ के ही अंदर घुस गया, और ये बंद बैरियर है। ऐसा नहीं है कि ये चालू है कि कोई भी व्यक्ति इधर से उधर जाए। ये चालू नहीं है, ये हमेशा लॉक है, मतलब लॉक पोजीशन में है, क्लोज पोजीशन में है, जहाँ से ऐसा नहीं है कि आप अचानक अंदर आ जाओगे। तो इस बैरियर को भी तोड़ दिया और उसके बाद अंदर आ गया। और जो रेलवे के सूत्र हैं उनका कहना है कि जो ड्राइवर है उसकी हालत गंभीर है, ट्रॉमा सेंटर में है, उसको भर्ती कराया गया है तुरंत। ये देखिए, एक बार फिर से मैं दिखाना चाहता हूँ, तमाम लोग जो कभी लेवल क्रॉसिंग को भी पार करने की कोशिश करते हैं, अचानक जल्दबाजी में होते हैं, चलो निकल जाएं, हम फटाक से तुरंत निकल जाएं, तो उनके लिए ये एक सबक भी है कि इस तरीके की हरकत ना करें। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं, गाड़ी भी आप नहीं पहचान सकते हैं, 2 टायर ऊपर 2 नीचे, साथ ही साथ जिस मालगाड़ी से टकराए उसका भी एक्सल ही निकल गया, यानी इम्पैक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मालगाड़ी है उसकी रफ्तार कम थी, लेकिन जो होंडा सिटी थी वो ज़्यादा रफ्तार में थी, और इतनी रफ्तार थी, सोचिए इम्पैक्ट में इसके एक्सल ही निकल गए। अब ये तो जो लोग इस तरीके के हादसों का अध्ययन करते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो बता पाएंगे कितनी स्पीड रही होगी। ये देखिए, वो जो बैरियर टूटा है उसको भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बैरियर तोड़कर ये होंडा सिटी अंदर पहुंच गई, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ। ये ऐसे हादसे हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए दिखा रहे हैं कि इससे लोग सबक लें, समझें। जो ट्रेन है, जो ट्रैक है, वो पूरी तरीके से ट्रेन के लिए है। पहला अधिकार ट्रेन का है और दूसरा अधिकार आपका है, जो उसके आसपास रहने वाले हैं। अगर निकलते हैं तब तो आप ट्रैक को पार नहीं कर सकते हैं, कानूनन ये है। ये देखिए, आप समझ ही नहीं सकते हैं कि किस तरीके से मालगाड़ी के नीचे पूरी की पूरी गाड़ी आ गई। ये जबरदस्त इम्पैक्ट है। और हादसे को देखकर, यानी जो तस्वीरें हैं, ये आप देखकर समझ सकते हैं कितना भयानक रहा होगा इम्पैक्ट, और किस तरीके से ये एक जो लापरवाही है उसकी परिणति किसी बड़े हादसे में हो सकती है। और यहाँ पर निश्चित तौर पर एक होंडा सिटी ने, सोचिए कि कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा कि चलती हुई मालगाड़ी का जो वैगन है उसी को पटरी से उतार दिया। और जो यहाँ पर लोको पायलट हैं, आप समझिए, उन्होंने बड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि उनको कहीं जब इस तरह की घटना होती है तो तमाम चीज़ें होती हैं, तमाम कागजी कार्रवाई होती है जिसको पूरा करना होता है, और साथ ही साथ एक तरीके से एक जांच भी बैठती है जिसमें सब सारी चीज़ें सामने रखी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर गलती लोको पायलट या गार्ड की नहीं है, रेलवे की इसमें कतई गलती नहीं है, आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर एक बड़ा हादसा होते होते टला। तो लोगों के लिए सबक है, इस तरीके से कार ना चलाएं, इस तरीके से ट्रेसपासिंग ना करें।